So, dear students, I hope you are all fine and doing great. Our today's topic of discussion is disorders of digestive system. बच्चे इस चैप्टर में हमने डाइजेस्टिव सिस्टम को डिस्कस किया, जिसे हम उर्दू में क्या से कहते हैं, निज़ामी इन्हज़ाम कहते हैं। क्लियर? उसमें मल्टीपल स्ट्रक्चर्स को हमने डिस्कस किया। हमने माउथ कैविटी की बात की, फेरेंक्स की बात की, एसोफेगस की बात की, स्टमक की बात की, स्मॉल इंटेस्टाइन की बात की, लार्ज इंटेस्टाइन की बात की। क्लियर? ये सारे पार्ट्स की हमने बात की है, किसकी? डाइजेस्टिव सिस्टम की। ओके, हमने कह दिया जी ठीक है, ये तो डाइजेशन कर ही रहे हैं। साथ हमने एक आधे स्ट्रक्चर की बात की, लीवर की भी बात कर ली कि लीवर भी क्या कहते हैं, स्पेसिफिक रोल प्ले करता है किसमें? डाइजेशन में। वो एक सेक्रेशन प्रोड्यूस करता है जिसे हम बाइल कहते हैं। बाइल आगे स्टोर होता है किसके अंदर? गॉल ब्लैडर के अंदर। उसके बाद डिपेंडिंग अपॉन द नीड वो आगे डाल दिया जाता है किसके अंदर? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। क्लियर? अब ये तो था नॉर्मली, अगर आपका डाइजेस्ट सिस्टम काम करता जा रहा है देन इट्स ओके। अगर डाइजेस्ट सिस्टम में कोई नॉर्मेलिटी आ जाती है, कोई प्रॉब्लम आ जाती है, उसके सर्टेन कुछ डिसऑर्डर्स भी होंगे। यहाँ पे हम चाहते हैं सीधा सीधा डिसऑर्डर्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो आपका आता है ना, वो आता है डायरिया। उर्दू में बोलें तो इसहाल कहते हैं। अब देखते हैं क्या है। डायरिया में बार बार पतले या पानी वाले पखाने आते हैं। इसको मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, आपको समझ आ गई है क्या चीज़ है। डायरिया जिस्म में पानी की कमी का सबब बन सकता है। डेफिनेटली जब आपकी क्या हो सकते हैं, बार बार वॉशरूम जा रहे हो तो क्या हो सकते हैं, आपको बार बार क्या हो सकते हैं, लूज मोशन है, तो क्या होगा, आपकी बॉडी के अंदर पानी की कमी हो जाएगी। खासतौर पर बच्चों और बुजुर्गों में सबसे ज़्यादा जो इफेक्टिव होते हैं ना, वो क्या हो सकते हैं, बच्चे होते हैं और बुजुर्ग होते हैं, ओल्ड एज के पीपल होते हैं। नेक्स्ट, साइंस एंड सिम्टम्स। बार बार पतले या पानी वाले पखाना, पेट में दर्द, क्रैम्प्स और पेन। मगर पेट के अंदर पेन होती है, ठीक है। पेट का फूलना, आपके पेट फूल भी जाता है, इसे ब्लोटिंग कहते हैं। और पानी की कमी, पानी का नहीं कमी ऑब्वियस है, उसकी रीज़न क्योंकि लूज मोशन आ रहे हैं तो पानी की क्या हो जाएगी, डेफिशिएंसी आ जाएगी, यानी प्यास प्यास लगेगी, मुंह का खुश्क होना और गहरा पेशाब। गहरा पेशाब से मीन येलो कलर का आपको पेशाब आएगा, बिल्कुल फुल फ्लैज। असबाब, इंग्लिश में काजेज। अब कहते हैं इसकी रीज़न क्या हो सकती है, ठीक है, हम कहते हैं डायरिया हो जाता है, उसकी रीज़न क्या होती है? बैक्टीरियल, बैक्टीरिया की वजह से हो सकता है, वायरल, वायरस की वजह से हो सकता है, या पैरासिटिक, कोई और पैरासाइट हो सकता है। अच्छा, यहाँ पे मैं टर्म बोलना चाहूंगा, उसे हम कहते हैं पैथोजन। पैथोजन को हम कहते हैं डिजीज काजिंग एजेंट इज कॉल्ड एज अ पैथोजन। अब उसमें बैक्टीरिया भी सेट हो जाता है, उसमें वायरस भी सेट हो जाता है और उसमें पैरासाइट भी सेट हो जाता है। क्लियर? कोई भी इन्फेक्शन हो सकता है, वो पैरासिटिक इन्फेक्शन हो सकता है, वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, किसी खाने की एलर्जी, किसी खास खाने से एलर्जी भी हो सकती है। अच्छा, आजकल के टाइम में देखते हैं तो कुछ लोगों को क्या हो सकता है, एलर्जी होती है। बाज़ लोगों को क्या हो सकते हैं, इससे दूध से एलर्जी होती है, बाज़ लोगों को इससे भी एलर्जी होती है। रोटी के अंदर जो ग्लूटन होता है ना, जो आप नॉर्मल गंदम खाते हैं, इसके अंदर ग्लूटन, इससे भी एलर्जी आजकल के बच्चों को हो रही है। अच्छा, जहनी दबाव, आपको कोई टेंशन है, कोई स्ट्रेस है, बाज़ अद्वियात, बाज़ मेडिसिन से भी हो मसलन एंटीबायोटिक्स। अब एंटीबायोटिक क्या होते हैं, ये स्पेसिफिक मेडिसिन होती हैं जो हम बैक्टीरिया के अगेंस्ट यूज होते करते हैं। किसी एंटीबायोटिक की वजह से भी आपको क्या हो सकता है, ये मसला हो सकता है। ट्रीटमेंट, इलाज। अब जो ट्रीटमेंट है ना, ट्रीटमेंट क्या से कहते हैं, कसरत से फ्लूइड्स पीना, आप फ्लूइड पियो। क्या उसे कहते हैं, ओआरएस का इस्तेमाल। ओआरएस आपको पता है वो बच्चों को दिया जाता है, आपने देखा अक्सर जिनका क्या पेट खराब होता है उनको ओआरएस क्या उसे कहते हैं, पिलाया जाता है। हल्की गजा, सॉफ्ट डाइट खाना। इस हाल कुछ एंटी डायरियल, मतलब क्या हो सके, एंटी डायरियल मेडिसिन ली जाती है जिससे डायरिया को कंट्रोल किया जा सके। एंटीबायोटिक्स, ओके, या दीगर अद्वियात लेना शदीद सूरत में। अगर आपकी कंडीशन सीवियर हो गई है तो आप एंटीबायोटिक्स वगैरह लो। और एंटीबायोटिक तब क्या आपके लिए बेनिफिशियल होती है, अगर वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से, अदरवाइज इतना ऐसा फायदा नहीं होता। बचाओ, आप बच कैसे सकते हो? बाकायदगी से हाथ धो ना, वॉशरूम से जब आओ तो आप क्या सके तो रूटीन में हाथ धो, खास तौर पर स्पेशली जब आप खाना खाने लगते हो। आलूदा खुराक, कंटामिनेटेड फूड। अच्छा, मैं वैसे मैं आपको बता दूं, ये आगे बड़ी ईद भी आ रही है, एक चीज़ आपको जानना बोलूँगा। हमारी पाकिस्तानी कौम पता क्या करती है, कुछ गोश्त तो जो ईद पे खाती है, बाकी बहुत सारा एक्स्ट्रा स्टोर कर लेती है, वो फ्रिजों में स्टोर कर लेती है, और वो फिर हमारा मुहर्रम तक चलता है। बड़ा लंबे लंबे अरसे के लिए गोश्त स्टोर किया जाता है। वो चले, आपकी इतनी मर्जी है, उसको करें स्टोर, कोई इशू नहीं है। लेकिन उसको जब आप पकाते हैं ना, फ्रिज से निकाल के जो फ्रीज किया हुआ, अब हमारी अक्सर माएँ बहनें पता क्या करती हैं, वही शापर निकालते हैं, शापर से निकाल के उसे डायरेक्ट डाल देती हैं उसके अंदर, प्रेशर कुकर के अंदर, उसमें पानी डाल देते हैं और उसको पकाना शुरू कर देती हैं। बेसिक पता क्या, वो गोश्त जब डीफ्रॉस्ट करते हैं ना, उस जमा हुए गोश्त के अंदर बैक्टीरिया होते हैं बहुत ज़्यादा। तो आपने करना क्या, उसको अच्छे से वॉश करें, वॉश करके फिर उसे गर्म पानी में रखें और उस पानी को फिर दोबारा गिरा कर फिर नए पानी के साथ धोएं। फिर आपको क्या उससे कहते हैं, ये इशू नहीं आएंगे।
नेक्स्ट है कॉन्स्टिपेशन, कब्ज जिसे हम कहते हैं, ये उसका डायरिया का अपोजिट है, उल्टा है। कब्ज एक ऐसी कैफियत है जिसमें फुजला खाना बाकायदा वक्फों से जिस्म से खाली नहीं होता, मैंने आपको कई हफ्ते वाशरूम ही नहीं आता। अच्छा, अलामात, साइंस एंड सिम्टम, पखाना की गैर मामूली या मुश्किल अखराज, मुश्किल से वाशरूम में बैठ कर जोर लगाते रहते हैं कुछ लोग, एक हफ्ते में 3 बार से कम, सख्त और खुश्क पखाना, फुजला, पेट में तकलीफ या पेट का फूलना। मैं सोचो क्या मैं गंदी गंदी बातें कर रहा हूँ, क्या मैं इनको एक्सप्लेन करूँ। एनीवेज, असबाब, खुराक में फाइबर की कमी, आप जो डाइट ले रहे हो उसमें क्या हो सकते हैं, आप सलाद नहीं ले रहे, सलाद लिया करो। पानी की कमी, आप पानी प्रॉपर नहीं पीते। जिस्मानी सरगर्मी की कमी, घूमते फिरते नवेले निकम्मे बैठे रहते हैं। जो हमारी नई जनरेशन आ रही है वो वैसे ही मोबाइल और वीडियो गेम पे ज़्यादा है। तो बच्चे, आपको जनरल सजेशन, आपको फिजिकल गेम किया करें, फुटबॉल खेल किया करें, क्रिकेट खेल लिया करें, टेबल टेनिस खेल लिया करें, बैडमिंटन खेल लिया करें, कोई एक फिजिकल एक्टिविटी रखा करें। बाद अद्वियात का इस्तेमाल, मसलन दर्द कम करने वाली अद्वियात, आयरन सप्लीमेंट वगैरह लेते हैं जो लोग, दीगर बीमारियां मसलन ज़्यादा, जिनको शुगर होती है ना उनमें भी ये होता है। ओके, नेक्स्ट, इलाज, ट्रीटमेंट। अच्छा जी, फाइबर, आप फाइबर वाले क्या लो, फल इस्तेमाल करो, सब्जियां इस्तेमाल करो, साबुत अनाज, होल ग्रेन, ये जो क्या हो सकता है, आपकी गंदम का आटा होता है ना वो यूज़ करो। जो आप वाइट रोटी खाते हैं ना वो ना खाया करो, उससे आपकी शुगर भी बढ़ती है, उससे ये वाली प्रॉब्लम भी आती है आपको। अच्छा, कसरत से पानी पीना, पानी कम पिया, ज़्यादा पिया करो। बाकायदा वर्जिश वर्जिश करनी चाहिए, क्या उसे कहते हैं। अच्छा, वर्जिश भी हमारी जो पुरानी माएँ थी ना, जो आज से 5-10 साल 15 साल पहले, क्या ऐसा कहते हैं, पहले हम कोई गेम करते थे, जिम करते थे, तो ना गेम करते थे, अम्मा कहते थे नहीं नहीं खेलना, नहीं खेलना, नहीं जाना जिम। अब हम कुछ नहीं करते, अब अम्मा कहती हैं जाओ जिम जाओ। मेरी अम्मी तो ऐसे ही करती हैं। पहले मैं खेलता था तो अम्मी कहती थी वारागर्द हो जाओगे, पढ़ोगे नहीं। अब क्या उसे कहते हैं, हम वैसे ही जाने का टाइम नहीं मिलता, अब अम्मा कहती है जिम जाया करो, क्रिकेट खेला करो। क्या उसे कहते हैं, अजीब से समझ नहीं आती चल करना क्या है जिंदगी में। कब्ज कुछ अद्वियात का इस्तेमाल, नेक्स्ट प्रिवेंशन, बचाओ। फाइबर से भरपूर गजा खाना, कसरत से फ्लूइड और पानी पीना, पानी पिया करो। नेक्स्ट, अल्सर। अब अल्सर भी हो जाता है समटाइम। अल्सर क्या होता है, आपके स्टमक की जो वाल है इसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो म्यूकस है ना, अगर वो क्या उसे कहते हैं वीक हो गया, कहीं से कम हो गया, फिर अल्सर हो सकता है। एलिमेंट्री कनाल की दीवारों में होने वाले जख्म पेप्टिक अल्सर कहलाते हैं। ओके, अल्सर आमतौर पर मैदे की दीवारों में पैदा होता है, क्यों, वहां पे HCl होता है, वो अफेक्ट कर सकता है। ओके, और इसे गैस्ट्रिक अल्सर कहते हैं। अगर मैदे का अल्सर हो तो उसे हम गैस्ट्रिक अल्सर कह सकते हैं, MCQ आ सकता है आपसे। ताम अल्सर ड्यूडिनम और ड्यूडिनम में हो सकता है, उसे ड्यूडिनल अल्सर कहते हैं, या एस्फेगस में उसे एस्फेगल अल्सर कह सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन कि किस पोजीशन पे अल्सर हो रहा है। अगर मैदे में हो रहा है तो गैस्ट्रिक कहते हैं, अगर ड्यूडिनम में हो रहा है ड्यूडिनल कह रहे हैं, अगर क्या उसे कहते हैं एस्फेगस में हो रहा है तो एस्फेग कहते हैं। नेक्स्ट, साइन एंड सिम्टम्स, पेट में जलन और दर्द, उगालने के बाद स्लाइवा, रिगर्टिटेशन मीन अगर आपकी खुराक क्या उसे कहते हैं वोमिटिंग के तौर पे अगर आप ऊपर आ जाए तो उसे हम कहते हैं। बस सलाइवा का तेजी से मुंह में आ जाना, भूख में कमी हो जाती है, वजन में कमी होती है, खून की उल्टी सीधी, अगर बड़ा सीवियर हो जाए तो आप क्या कहते हैं ब्लड वोमिटिंग होती है। नेक्स्ट, असबाब। अच्छा, ये बैक्टीरियम, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, बैक्टीरिया की वजह से इन्फेक्शन, गैर स्टीराइडल सोजश। ओके, गैर स्टीराइडल सोजश कुछ अद्वियात, यानी ये वो वाली क्या कहते हैं मेडिसिन जो एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है। क्या व्हील मुद्दती इस्तेमाल, आप लंबे ड्यूरेशन के लिए इस्तेमाल करते हो। फिर आपका ज़्यादा इस्तेमाल, शराब ज़्यादा पीते हो, तंबाकू नोशी, अगर आप क्या उसे कहते हैं सिगरेट स्मोकिंग करते हो, स्ट्रेस है, अगर चाहिए बराह रास्त वजह नहीं, लेकिन ये अलामात को बिगाड़ सकता है। ये स्ट्रेस है आपकी डायरेक्ट नहीं है, लेकिन ये उसको वर्सन एग्रावेट कर सकता है। इलाज, ट्रीटमेंट, एच पाइलोरी इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए एंटीबायोटिक्स, तुरशा शिकन, ये एंटासिड, मैं इसको उर्दू में क्या बोलूँ, और प्रोटॉन पंप इनहिबिटर नाम अद्वियात, ये क्या से कहते हैं मेडिसिन यूज़ की सकती हैं। और ये आपने ये खुद ही अपनी मर्जी से मेडिसिन नहीं यूज़ कर लेनी है, डायरेक्ट डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन पर। क्लियर, बचाओ, प्रिवेंशन, दर्द कम करने वाले अद्वियात के ज़्यादा इस्तेमाल से परहेज, मिर्चों वाले खाने से परहेज, मुतवाजन गजा खाना। क्लियर, यहाँ तक कंप्लीट है। इफ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन देन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।